स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सन्नी सिंह और हम लोग फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आगे वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, कल हम लोगों ने 11 क्वेश्चन पढ़े थे। 12 नंबर जैसे ही मैंने लिखा था, किसी अर्जेंट वर्क की वजह से मैंने वहीं पे छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग बढ़िया से इस टॉपिक को डील करेंगे, ठीक ना। और इस टॉपिक को डील करते समय इतना ध्यान रखेंगे कि ये चार्ट दिमाग में होना चाहिए। अगर ये वाला एक्स अक्ष वाई अक्ष दिमाग में रहता है तो सारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। अगर ये दिमाग में नहीं रहता है तो क्वेश्चन भी दिमाग से बाहर चले जाते हैं, ठीक ना। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आज मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं उसको एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों का वैल्यू देखना है। अगर किसी भी मान में एक्स का मान दिया हुआ है, वाई का मान नहीं है, तो एक्स का मान दिया है तो वाई अक्ष के समानांतर, वाई का मान दिया है तो एक्स अक्ष के समानांतर। ये बात को ध्यान में रखना है कि अगर एक्स का वैल्यू दिया है तो वाई अक्ष के समानांतर होगा, वाई का वैल्यू दिया है एक्स अक्ष के समानांतर होगा। अब क्वेश्चन ये देखना है कि कैसे समानांतर होगा, क्यों होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन 12 क्या देखेंगे कि ये वाला देखिए, एक्स का वैल्यू दिया है, एक्स का मान -5 है, का आलेख कैसा होगा। तो चलिए एक्स का मान -5 पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये रेखा खींच दूं, क्योंकि 5 से खींचना है, ऐसे खींचेंगे तो ये रेखा कैसा आएगा अगर हम खींचेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि इस रेखा को अगर -5 से हम लोग खींचे तो कैसा आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वह एक्स अक्ष के समानांतर होगा। देखिए एक्स अक्ष ये है, क्या इसके समानांतर है? नहीं, इसके लंबवत है। लंबवत देखेंगे, लंबवत देख सकते हैं। वाई अक्ष के समानांतर है तो ये वाई अक्ष है और ये देखिए दोनों समानांतर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जहां अगर x का वैल्यू दिया है तो x के वैल्यू को हम रखेंगे और उसके सीधा खींच लेंगे। y का वैल्यू रहेगा तो क्षैतिज खींचेंगे और x का वैल्यू दिया रहेगा तो ऊर्ध्वाधर खींचेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर आया आपका? तो यहाँ से लाइन अगर ऐसे खींचा जाए तो यह सीधा सीधी किसके समानांतर जा रहा है? तो ये जा रहा है आपको वाई अक्ष के, इसलिए आंसर क्या होगा? वाई अक्ष के समानांतर। मैं क्वेश्चन बात करता हूं 13 नंबर। 13 नंबर का बिंदु -3 -5 किस पाद में स्थित है। देखिए मैं इतना ही मैं आपको समझा दूंगा। बिंदु -3 -5, देखिए मैंने बताया था कि एक कोष्ठ में जो भी बिंदु हो, अगर पाद की बात पूछता है, चतुर्थांश की बात पूछता है कि किस चतुर्थांश में या किस पाद में है, तो आपको करना क्या है कि सीधे केवल साइन को ले लेना है। इसमें भी साइन है, ले लीजिए, लिया गया। दोनों में क्या है? माइनस है। अगर दोनों में माइनस है तो तीसरा चतुर्थांश में आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें x का ही मान देखिए माइनस और y के तरफ भी माइनस। पहले x का मान फिर y का मान होता है, तो माइनस माइनस यानी तीसरा चतुर्थांश में। तो 13 नंबर में देखिए प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद। पाद और चतुर्थांश का मतलब एक ही होता है। ये आपके लिए सबसे आसान रहा, ठीक है। आगे क्वेश्चन फिर देखेंगे। बिंदु 6 - 5 का x नियामक है। 6 - 5 का x नियामक, यहाँ पे 6 है और फिर -5 है। इसका x नियामक क्या है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना शानदार पूछ दिया है कि बिंदु 6 - 5 का x नियामक क्या हो सकता है। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में ये बात होगा कि x नियामक होगा क्या। x नियामक का मतलब क्या होता है? x नियामक, नियामक का मतलब निर्देशांक, x का मान, नियामक का मतलब मान, x का मान, x का मान, x का मान, x का नियामक। तो इसमें आप ये बताइए x का मान कितना है? 6 और y का मान कितना है? 5। किसका मान पूछ रहा है? तो पूछ रहा है x नियामक क्या है। तो x नियामक क्या दिख रहा है? 6। देखिए तो इसमें 6 दिया है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर, ठीक। बिंदु 6 - 5 का भुज पूछ रहा है, तो पहले वाला भुज और बाद वाला कोटि। पहले वाला भुज, बाद वाला कोटि। पहले वाला भुज, तो भुज कितना हो जाएगा? फिर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बिंदु कह रहा है बिंदु 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है, माने कहाँ स्थित है? x के एक साइड में है, x के दोनों साइड में है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, x अक्ष पर है तो x अक्ष का मतलब इसी लाइन पर किसी बिंदु पर यह बिंदु रहेगा। फिर कह रहा है y अक्ष पर अगर इन दोनों का मान बैठाते हैं तो इस अक्ष पर सीधा रहेगा। तीसरा x अक्ष के एक ओर x अक्ष है
तो दोनों बिंदु या तो ऊपर रहेगा और नहीं तो नीचे रहेगा, तो एक और हो जाएगा। फिर कह रहा है एक्स अक्ष के दोनों ओर या तो दोनों बिंदु जब बैठाएंगे तो एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक्स के दोनों ओर है, तो जब तक बिंदु को ले आकर के निर्देशांक को ले आकर के इस चार्ट पर नहीं बैठाएंगे तब तक आप आंसर दे पाइएगा। तो ये आंसर आप कभी भी नहीं दे सकते जब तक इसको उठा के बैठाएंगे नहीं। तो चलिए उठा लेंगे 3 2 को, इसमें x का मान 3 और y का मान 2, तो x का मान 3 y का मान 2, दोनों यहाँ कट रहा है, 3 2 3 2 हो गया। चलिए दूसरा बिंदु देखते हैं क्या है, -3 फिर 2 दे रहा है, यानी x का मान -3 y का मान 2, तो x का मान -3 y का मान 2, कहाँ कट गया, ये कट गया, क्या हो गया -3 2, समझ में आया, -3 और 2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर क्या पूछ रहा है कि यह कहाँ स्थित है, तो x अक्ष के एक ही ओर, ये x अक्ष है और एक ही ओर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। ठीक ना, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही भारी क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, कठिन है, इसको बनाना आसान है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, बस समझने का फेर होता है। और मैथ तो सबसे आसान है, अगर भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग, लसम असम, नॉर्मल जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी बस इतना ही अगर आता हो तो मेरा मैथ आपको 100% समझ में आएगा। मेरा मैथ खास करके आपको 100% समझ में आएगा अगर इतना ही क्लियर रहता है तो। देखिए अभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। हम लोग अभी तक कितना क्वेश्चन पढ़ लिए, 12 13 14 15 16, चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह सकता है, 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर ए 4 6, ऑप्शन नंबर बी -4 -6, ऑप्शन नंबर सी 4 -6, ऑप्शन नंबर डी -4 6। चलिए आपको इसका आंसर देना है एकदम सटीक तरीके से, एकदम आसान तरीके से, और आंसर भी ऐसा होना चाहिए जिसको आप देख करके आप 100% सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक ना, ठीक। चलिए तो चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश को पकड़ना है, तो पहला चतुर्थांश का निर्देशांक यहीं से देख लेते हैं। प्लस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्यों साइन निकाल देना है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका है। अब ये कौन सा इस भाग में आएगा तीसरे चतुर्थांश में, तो जिसका दोनों माइनस हो, तो कौन सा ये है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, देख लीजिए एक बार, इसी से आप पकड़ लीजिए कौन किस चतुर्थांश में है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़नी है, 18 पढ़ना है, सॉरी 18। एक्स अक्ष का समीकरण है, देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है और है उतना इजी। एक्स अक्ष का समीकरण है, ऑप्शन नंबर ए x बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी y बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी x बराबर y, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ये आपको मैं दे दूं कि आप सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप 100% फंस जाएंगे।
एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता है? अब आप आंसर दे दीजिएगा। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0। तो यहाँ पे क्या है, एक्स अक्ष पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा? 0। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा था ये आप खुद पढ़ के एक बार देख लीजिएगा। y इक्वल टू 10, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। देखिए एक्स अक्ष के समानांतर, ऑप्शन नंबर बी वाई अक्ष के समानांतर, ऑप्शन नंबर सी एक्स अक्ष पर, ऑप्शन नंबर डी वाई अक्ष पर। कैसे पकड़ेंगे आप? y बराबर 10, तो y का अगर वैल्यू दिया है तो x अक्ष के समानांतर, x का वैल्यू दिया है तो y अक्ष के समानांतर। अगर यहाँ पे जाकर के 10 होता है, मान लीजिए ये 9 हो गया और ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ से कोई रेखा खींचेंगे तो x अक्ष के नहीं समानांतर होगा, तो आंसर क्या होगा? x अक्ष के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 20, बिंदु -12 -18 का भुज है। a इक्वल टू -12, b इक्वल टू -18, c इक्वल टू 6, d इक्वल टू -30। ठीक है, d इक्वल टू -30। ठीक है, अब बिंदु इतना इतना का भुज पूछ रहा है, तो पहला मान भुज का और दूसरा मान कोटि का। पहला मान भुज का, दूसरा मान कोटि का। तो पहला मान भुज का, भुज पूछ रहा है तो भुज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु है, बिंदु है 4, 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित है। दोनों अवस्थित है। ए नंबर एक वाई अक्ष पर, बी एक्स अक्ष पर, सी एक्स अक्ष के एक ओर, डी वाई अक्ष के दोनों ओर। ठीक है, वाई अक्ष के दोनों ओर। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब इस वैल्यू को इसमें बैठाना है आपको एकदम आसान तरीके से। जैसे आपको मैंने सिखाया है वैसे ही आपको क्या करना है, इसमें बैठा लेना है और तब आप आंसर दे पाइएगा कि वास्तव में क्या आंसर होगा। तो x का 4, 6 है ना, ऐसे 4, 6 है, तो किसी भी कोष्ठ में दो वैल्यू होते हैं, तो पहला x का दूसरा y का।
ये -4 है और -6 है, तो ये x का मान, ये y का मान, ठीक है ना। तो x का मान 4 और y का मान 6, x का मान 4 ये हो गया। जाने के लिए ऐसे जाएगा, ग्राफ में तो ऐसे दिया रहता है, y का मान 6, y का मान 6 ऐसे जाता है, लेकिन जहाँ कट जाता है उसी को ले लेते हैं, ये हो गया, ठीक है, एक बिंदु। दूसरा बिंदु -4 -6, -4 ये x का वाला मान हो गया, ये -6 वाली बात हो गई। दोनों कहाँ कटा है, यहाँ पे, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो y अक्ष के दोनों ओर, देखिए y अक्ष है, उसका इस साइड भी और इस साइड दोनों स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लीजिएगा, फिगर यही रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 4.5 कॉमा 6.5 किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? ए प्रथम पाद में, बी दूसरी पाद में, सी तीसरे पाद में, डी चौथे पाद में, ठीक है। आपको जब भी क्वेश्चन दे, दशमलव हो, रूट हो, बट्टा हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पाद की बात पूछ रहा है कि किस पाद में है, तो आपको करना क्या है, एकदम नॉर्मल से काम करना है, क्या कि इसके साइन को बाहर निकालना है। तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और इसके साथ भी कोई साइन नहीं तो प्लस है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस किस चतुर्थांश का होता है, पहला चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इसीलिए मैं जब चतुर्थांश पढ़ाया था तो आपका फर्स्टली प्रायोरिटी ये है कि आप क्या करें, पहले चतुर्थांश के जो निर्देशांक मैंने लिखवाया है उसको जाकर के एक बार याद कर लें, बाकी सब चीज आसान हो जाएगा आपका। y अक्ष का समीकरण है y अक्ष का समीकरण है, देखिए y अक्ष का समीकरण है x बराबर 0, y बराबर 0, ठीक है ना, सी x बराबर y, डी कोई नहीं। आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा? y अक्ष पर समीकरण, तो y अक्ष पर किसका मान 0 होता है? x का मान। y अक्ष पर x का मान 0, x अक्ष पर y का मान 0, वही क्वेश्चन को प्लॉट दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मूल बिंदु के निर्देशांक है मूल बिंदु का निर्देशांक है, ये तो आपको पूरा तरह से याद होगा। 0 0, ऑप्शन नंबर बी 1 1, ऑप्शन नंबर सी 2 2, ऑप्शन नंबर डी 0 4। बताइए क्या होगा? तो मैंने बताया कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यानी भुज और कोटि एक दूसरे को काटती हैं, तो जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं और इसका निशान 0 0 होता है, और तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बिंदु 3 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है, प्लस माइनस किसका होता है?
तो प्लस माइनस x का मान प्लस और y का मान माइनस, तो x का मान इधर है प्लस और इधर है माइनस, यानी ये चौथा चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। पहले साइन केवल निकाल देना, उसके बाद तो बल्ले बल्ले है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग, ठीक है। 26 है, x अक्ष पर x अक्ष पर किसी बिंदु का x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है। y नियामक होता है। a का मान 1, b का मान 2, c का मान 0, ठीक है, और d का मान कोई नहीं। ये क्वेश्चन वही है, x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0, x अक्ष पर y का मान पूछ रहा है, क्या होगा? 0 होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बिंदु -2 -5 का भुज है। का भुज है। ऑप्शन नंबर ए -2, ऑप्शन नंबर बी -5, सी 3, डी -7। देखिएगा, बिंदु इतना इतना का भुज पूछ रहा है। भुज का मतलब पहला वाला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कोटि पूछता तो बाद वाला बताते, भुज पूछ रहा है तो पहले वाला बताएंगे। रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ऑप्शन नंबर ए 4 2, ऑप्शन नंबर बी 2 4, ऑप्शन नंबर सी 4 0, ऑप्शन नंबर डी सभी। देखिएगा, ये बहुत ही भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन घुमा देने वाली बात जरूर है। मतलब ये पूछ रहा है कि रेखा y बराबर 4, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरेगी? मतलब निम्नलिखित में से किसमें y का मान 4 है? सीधा बात उलाट दिए मैंने, क्वेश्चन को सीधा सरल कर दिया कि इसमें आपको ढूंढना है ऑप्शन में कि किसमें y का मान 4 है। चलिए, इसमें देखिए केवल y का मान बाद वाला होता है, तो y का मान 2, y का मान 4, y का मान 0, तो इसमें जिसमें y का मान 4 होगा उसी बिंदु से होकर के गुजरेगा। ठीक है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। a इक्वल टू x0, b इक्वल टू xx, c इक्वल टू 0y, d इक्वल टू xy। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर y का मान 0, तो y का मान 0 कौन है? ये y है, y है, y है, यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए, थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना।
एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो एक्स अक्ष पर पूछ रहा है, तो देखिए y का मान कहाँ है? 0। तो यहीं पे दिख रहा है, फर्स्ट में ही दिख रहा है कि y का मान 0 है, बाकी किसी में y का मान 0 नहीं है। अतः आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। बिंदु 7-10 किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? ठीक है ना, ऐसे ही आंसर बता दे रहे हैं। चूंकि दोनों प्लस में है, तो इसका मतलब क्या है? प्रथम पाद है। क्या है? प्रथम पाद है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। और मैं ये चाहूंगा कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिमाग और दिल दोनों में उतार लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम मॉडल है, आपके एग्जाम में आएंगे ही। और मैंने बताया कि मेरा वीडियो जो भी पढ़ेगा 100% आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो नहीं फंसने वाला है। ये मेरा दावा है कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में फंसने वाला नहीं है, नहीं फंसेगा, मैं इतना दावा के साथ कह रहा हूं। तो आपको इसको पढ़ना अनिवार्य है और प्रयास ये करना है कि जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। जहां आपको तकलीफ हो रही है इस क्वेश्चन में, जहां आपको दिक्कत हो रहा है इस क्वेश्चन में, उसको कमेंट बॉक्स में डालें कि मुझे इस प्रश्न में डाउट है। ठीक है, उस क्वेश्चन को सीधे लिख करके डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर जो है मैं उसको एक बार और समझाऊंगा। आपको 100% मेरा प्रयास है कि आपको 100% मैं समझा सकूं। ठीक है, आपने इतना समय दिया इस वीडियो पर और मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।